हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 8 हिंदी की पुस्तक दुर्वा से पाठ 5 नाटक में नाटक का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। प्रश्नोत्तर बताने से पहले बच्चों इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यह पाठ किस चीज़ पर आधारित है। यह पाठ बच्चों द्वारा मंच के संचालन की तैयारी, उसमें आने वाली समस्याएं और चतुराई से नाटक को सफल बनाने की कहानी है। इससे हमें टीम वर्क, क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता की सीख मिलती है। चलिए बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की? उत्तर है, बच्चों ने मंच की व्यवस्था मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर की थी। उन्होंने एक फालतू पड़े छोटे से सार्वजनिक मैदान को चुना, वहाँ सफाई की, फूल पौधे लगाए और एक मंच भी बना लिया। अगला प्रश्न है बच्चों, पर्दे की आड़ में खड़ी अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? खड़े अन्य साथी क्यों कर रहे थे बच्चों? क्योंकि राकेश ने नाटक के बिगड़ते हुए दृश्य को अपनी बुद्धिमत्ता से संभाल लिया था। अब उसकी चतुराई से दर्शकों को कोई शक नहीं हुआ और सभी नाटक की प्रशंसा करते हुए चले गए। इसी कारण पर्दे की आड़ में खड़े साथी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा का मतलब होता है बच्चों तारीफ, किसी की बड़ाई करना। अगला प्रश्न नंबर 3, नाटक के लिए रिहर्सल की ज़रूरत क्यों होती है? आपको भी पता है कि आप भी जब भी कोई एक्टिंग करने जाते हैं तो कितनी बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर एक बार फाइनल में आप उसको बताते हैं या सुनाते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी स्पीच देना है, कोई भी आपको कुछ भी काम करना है, आप रिहर्सल करते हैं तभी वो सटीक होता है। तो चलिए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। नाटक बिना तैयारी के नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंच पर आकर नए कलाकार घबरा जाते हैं। अच्छे कलाकार भी बिना रिहर्सल के डर जाते हैं और भूल सकते हैं कि कब, क्या और कैसे बोलना है। इसलिए रिहर्सल में नाटक की सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होती है। यानी मान लीजिए आपने रिहर्सल किया है तो आप कुछ भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, शायर और शायरी है, इसको देखेंगे और कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। नाटक की बात देख लेते हैं, शायर और शायरी को देख लेते हैं पहले। सोहन बना था शायर। तुम किसी गज़ल को किसी पुस्तक में पढ़ सकते हो, किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो। इसमें से तुम्हें जो भी पसंद हो उसे इकट्ठा करो, उसे तुम समुचित अवसर पर आवश्यकता अनुसार गा भी सकते हो। ये आपको शायर और शायरी, सोहन बना था उस नाटक में शायर। तो तुम भी किसी गज़ल को किसी पुस्तक से पढ़ सकते हो या किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो, और शायर शायरी भी सुन सकते हो। उसे पसंद करो, इकट्ठा करो और समुचित अवसर पर आवश्यकता अनुसार गा भी सकते हो। यानी किसी का बर्थडे हुआ घर में, किसी की एनिवर्सरी हुई, कुछ भी हुआ तो इस मौके पर आप अपने घर में भी सुना सकते हैं, कहीं बाहर पार्टी में भी सुना सकते हैं। तुम्हारे संवाद। श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते। अगर तुम श्याम की जगह पर होते तो अपने मन से कौन से संवाद जोड़ते, लिखो। तो बच्चों, मान लीजिए कि वहाँ स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा है और नाटक का प्रोग्राम है। अगर कोई एक व्यक्ति वो नाटक भूल जाता है तो जो भूल गई लाइन उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना होता है, ताकि किसी को पता भी न चल सके। नाटक की बात, जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों और घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धू भी हों, तब तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। ऊपर के वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए हैं, जैसे अभिनय, कलाकार। तुम पूरी कहानी को पढ़कर ऐसे ही शब्दों की सूची बनाओ। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इसको दिया हुआ है। तो आप इसमें से, यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इसी का मैंने यहाँ पर बना दिया है। अभिनय, कलाकार और मंच दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ बना दिया है कि तालिका वस्तुओं की, व्यक्तियों की और उनके काम के अनुसार
नाम है कलाकार और वो क्या काम करता है, उसके काम से उसका संबंध क्या है। कलाकार अभिनय करता है। मंच नाटक के लिए स्थान। चित्रकार ब्रश से चित्र बनाता है। संगीत लहरी क्या है, वाद्य यंत्र से संगीत की लहरी यानी सुरीली आवाज निकलती है। वायलिन यानी संगीत वादन, संगीत बजाने के लिए जो बाजा होता है उसको कहते हैं वायलिन। अब देखो सोचो ऐसा क्यों। अब आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है। नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। क नंबर है, तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा होगा। राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, शक पका गए। अब देखिए यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सोचो ऐसा क्यों, राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा होगा। तो बच्चों इसका मैंने उत्तर बना दिया है। राकेश को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसने नाटक के लिए बहुत मेहनत की थी, फिर भी साथी कलाकार मंच पर ठीक से अभिनय नहीं कर पा रहे थे। उसे रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि दर्शक उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे थे और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपकी बुक में सब प्रश्न दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा होगा। राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, शक पका गए। अब चलिए इसको देखते हैं। और दर्शक सब भौचक्के हो गए थे। ये ख नंबर का है, तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए। तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ख नंबर कि राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए। तुम्हारे विचार से राकेश के मंच पर पहुंचते ही बाकी कलाकार क्यों चुप हो गए। उत्तर है राकेश नाटक का पात्र नहीं था, इसलिए उसके मंच पर अचानक आने से बाकी कलाकार चौंक गए और चुप हो गए। दर्शक भी हैरान हो गए क्योंकि यह नया पात्र कौन आ गया। अगला प्रश्न है ग नंबर, दर्शक सब शांत और भौचक्के थे। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, आपकी बुक के लिए आसानी हो इसलिए मैंने बुक को भी इसमें रखा है। दर्शक सब भौचक्के हो गए। मैंने कहा था ना कि रिहर्सल भी मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बुक का भी एक फ़ोटो दे दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप उससे आपको रिलेट कर पाएँ। तो ग नंबर है बच्चों, दर्शक सब शांत और भौचक्के थे। उत्तर है दर्शक भौचक्के और शांत क्यों हो गए, दर्शक चकित क्यों थे। उत्तर है शुरू में दर्शकों को लगा नाटक बिगड़ गया इसलिए वे हंस रहे थे, लेकिन जब राकेश ने चतुराई से नाटक को संभाल लिया तो दर्शकों को लगा यह नाटक का ही हिस्सा, इसी कारण वे चकित और शांत हो गए थे। अगला है, मैंने कहा था ना रिहर्सल में ही यह मानकर चलो कि दर्शक सामने बैठे हैं। राकेश ने ऐसा क्यों कहा। अब राकेश ने संभालने के लिए कहा था ताकि नाटक संभल जाए। तो देखिए यहाँ पर राकेश ने कहा कि मैंने कहा था ना कि इसको दर्शक सामने ही बैठे हैं। राकेश ने ऐसा क्यों कहा। तो बच्चों चलिए इसको देख लेते हैं। राकेश, सभी का उत्तर मैंने बना दिया, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। राकेश ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह मंच पर आकर अपने साथियों को निर्देश देना चाहता था, लेकिन दर्शकों को यह सब नाटक का ही भाग लगे इसलिए उसने अभिनय करते हुए समझाया। अगला है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चलो अभिनय करें। अभिनय यानी एक्टिंग करना। कहानी में से चुनकर कुछ संवाद नीचे दिए गए हैं, उन संवादों को अभिनय के साथ बोलकर दिखाओ। अभिनय यानी एक्टिंग करके। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे। अब आपको आंखें नचाकर मटक कर बोलना होगा। अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है। जबरदस्ती ही तो तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। अब दिल धड़कने की भी एक्टिंग करना है। राकेश पहुंचते ही कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की। जोर जोर से लड़ने लगे। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। अब चलिए शब्दों का फेर देखते हैं। जब संगीत की स्वर लहरी यानी आवाज़ गूंजती है तो पशु पक्षी मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को। इस संवाद को पढ़ो और बताओ। कहानी में इसके बदले किसने क्यों और क्या बोला, तुम उसको लिख कर बताओ।
और कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से क्या हुआ। देखिए, शायर के बदले गाजर कहा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सभी हंसेंगे। तुम भी अगर किसी शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या होगा। तो बात जाहिर सी बात है कि अगर उसने किया सबने हंसा तो आप भी ऐसा कुछ बोलेंगे जो कि वहाँ पर है कुछ और बोल कुछ रहे तो सबको हंसी आएगी। अगला है बच्चों कि इस कहानी में नाटक कहानी में जो नाटक है तुम उसका शीर्षक बताओ या समस्या और समाधान। कहानी में चित्रकार बना मोहन, शायर बना सोहन, संगीतकार बना श्याम। अपनी अपनी कला को महान बताने के साथ एक दूसरे को छोटा बड़ा बताने वाले संवादों को बोलकर झगड़े की समस्या को बढ़ावा देते दिख रहे हैं। तुम उन संवादों को गौर से पढ़ो और उसे इस तरह बदल कर दिखाओ कि आपसी झगड़े की समस्या का समाधान हो जाए। यानी बच्चों, कोई भी बात है, कोई किसी बात को ऐसे बोलता है कि लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है, और कोई किसी बात को इतना शांत और प्यार से बोलता है कि लड़ाई झगड़ा होने वाली भी होती है तो वो मामला शांत हो जाता है। तो चित्रकार कहता है उसकी कला महान है, उसके बदले अगर चित्रकार कहे कि हम सब की कला महान है तो झगड़े की शायद शुरुआत ही ना हो। मान लीजिए कि आप अपनी तारीफ करें, मैं बहुत अच्छा हूँ, वो कह रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर ऐसा कहने से सभी मिलकर के कहें कि हम सभी ने बहुत अच्छा काम किया तो मामला ऐसा लड़ाई का तूल पकड़ेगा ही नहीं। हम सब की कला महान तो झगड़े की शायद शुरुआत ही न हो। अब तुम यह बताओ, संगीतकार को क्या कहना चाहिए था, शायर को क्या कहना। सबको यही कहना चाहिए था कि हम सबने मिल करके बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत मेहनत किया, सबका काम अच्छा था। शायर को भी यही कहना चाहिए था, सबने बहुत बढ़िया काम किया। तुम भी यह बताओ कि इन सभी कलाकारों को तुम्हारे अनुसार वह संवाद क्यों कहना चाहिए था। इसलिए कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो सबकी मेहनत, ये टीम वर्क होता है, सबको मिल करके काम करना होता है। इसीलिए सबको एक साथ मिल करके इस तरह की बातों को बोलना चाहिए ताकि लगे कि सभी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। वाक्यों की बात नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। शायर साहब बोले उधर जाकर सुन लेना, तो शायर साहब बोले कॉमा लगेगा, बोले उधर जाकर सुन लेना तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। सभी लोग हंसने लगे, पूर्ण विराम। तुम नाटक में कौन सा पार्ट कर रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। मोहन बोला अरे। अरे के बाद विस्मय आदिबोधक का चिन्ह। क्या हुआ, तुम तो अपना संवाद भूल गए, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अंत में यह पाठ हमें यह सिखाता है कि अगर कोई संकट आ जाए तो हमें घबराने की बजाय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। राकेश ने नाटक को संभाल कर यह साबित कर दिया कि साहस और समझ से हर समस्या हल हो सकती है। चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद।